राजा सत्यव्रत के श्राप से मुक्त होने और भगवती जगदम्बा की कृपा से राज्य वापस पाने की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मांधाता इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे। वे युवनस्व के पुत्र थे। राजा मांधाता के जन्म की कथा भी बहुत ही विचित्र है। उनकी उत्पत्ति अपने पिता के गर्भ से हुई थी। जन्म के बाद स्वयं देवराज इंद्र ने उनकी रक्षा की। राजा मांधाता के वंश में अरुण नाम के एक राजा हुए। राजा अरुण के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उनके पास असीमित संपत्ति थी। राजकुमार सत्यव्रत एक कामी, लोभी और अत्यंत मूर्ख थे। उनके एक अपराध के कारण उनके पिता ने उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया था। तब कुलगुरु वशिष्ठ ने उसे अन्य अपराधों के लिए शाप दे दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम त्रिशंकु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगे और पिशाच बनोगे। संसार को तुम्हारा ही वह पैशाचिक रूप दिखाई देगा। वशिष्ठ जी के श्राप के तुरंत बाद सत्यव्रत में पिशाच के सारे गुण आ गए। अब सत्यव्रत जंगल में चला गया और वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक ब्राह्मण ने सत्यव्रत को भगवती जगदम्बा के मंत्र का जाप करने की दीक्षा दी। सत्यव्रत अब भगवती जगदम्बा के उसी मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र जप के प्रभाव से उनमें जो पिशाच के गुण प्रकट हुए थे वे सब दूर हो गए और वे तेजस्वी हो गए। उनके शरीर में गजब का तेज था और वे सभी प्राणियों में आदर पाने के भी अधिकारी हो गए थे। उसी समय सत्यव्रत ने देवी के नवाक्षर मंत्र का जाप पूर्ण कर हवन करने का मन बनाया। इसलिए वह ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से कहा, आदरणीय ब्राह्मणों, मैंने भगवती जगदम्बा के नवाक्षर मंत्र का जाप किया है और उसके बाद हवन करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे हवन में किए जाने वाले कार्य को ध्यान में रखकर इस हवन को पूर्ण करने की कृपा करें। सत्यव्रत के वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, सत्यव्रत, तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने तुम्हें शाप दिया है और तुम्हें त्याग दिया है, इसलिए हम आपका हवन नहीं करेंगे। हम आपके द्वारा हवन कराकर आपके गुरु वशिष्ठ जी के कोप का शिकार नहीं होना चाहते। तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर ब्राह्मणों ने सत्यव्रत का हवन करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों के इस व्यवहार से सत्यव्रत को गहरा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया। राजकुमार होने के बाद भी मुझे राज्य से वंचित कर दिया गया और मैं यहाँ आकर इस जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। मेरे गुरु ने भी मुझे श्राप दिया था और उस श्राप के कारण आज संसार में सभी लोग मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने भगवती जगदम्बा की पूजा की और जब मैंने भगवती जगदम्बा के लिए हवन करने की इच्छा व्यक्त की तो वह भी पूरी नहीं हो सकी। मेरे इस जीवन को धिक्कार है। ये सोचकर राजकुमार सत्यव्रत ने कुछ लकड़ी लेकर आत्मदाह की इच्छा से एक चिता बनाए और उसमें कूदने को तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा ने देखा राजकुमार उदास है और मरने के लिए तैयार है। तब भगवती जगदम्बा उस समय राजकुमार सत्यव्रत के सामने प्रकट हुई और बोली, यह क्या राजकुमार, यह क्या कर रहे हो? अपने प्राण मत लो, धैर्य रखो। तुम्हारे पिता शीघ्र ही अपना सारा राज्य तुम्हें समर्पित कर देंगे और वे संन्यास लेकर वन को प्रस्थान करने वाले हैं। आज से तीसरे दिन आपके राज्य के मंत्री आपको ढूंढने और वापस ले जाने के लिए यहाँ आएंगे, इसलिए आप आत्मदाह का विचार त्याग दें। ये कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गईं। भगवती जगदम्बा के इस वचन से सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आत्मदाह का विचार त्याग दिया। त्रिलोकी में सदैव विचरने वाले देवर्षि नारद सत्यव्रत के पिता के पास गए और उन्हें उनके पुत्र द्वारा आत्मदाह करने के प्रयास के बारे में बताया। देवर्षि नारद की बात सुनकर सत्यव्रत के पिता राजा अरुण रोने लगे और उन्होंने कहा, देवर्षि, मैंने अपने पुत्र की एक गलती के कारण उसे घर से निकाल दिया। आज मेरे कारण उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। राज्य पाने का अधिकारी होने के बावजूद मैंने उन्हें राज्य से निकाल दिया। इसी वजह से वह आज आत्मदाह करने को तैयार हो गए। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। देवर्षि नारद से ऐसा कहकर राजा अरुण ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण वन में जाओ और मेरे दुखी पुत्र को मेरे पास ले आओ। मेरी इच्छा है कि मैं सारा राज्य उन्हें सौंप दूं और स्वयं संन्यास लेकर वन में चला जाऊं।
राजा की बात सुनकर मंत्री उसी समय वन को प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने सत्यव्रत को पाकर कहा, राजकुमार, तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ भेजा है। वह चाहते हैं कि आप राज्य में वापस आए और राज्य की कमान संभालें। तुम्हारे पिता सारा राज्य तुम्हें सौंपकर संन्यास लेना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ आइए। मंत्रियों की बात सुनकर सत्यव्रत राजमहल में जाने को तैयार हो गया। भगवती जगदम्बा ने उन्हें इस बारे में पहले ही बता दिया था। जब राजा ने देखा कि उनका बेटा वापस आ गया है, तो वह बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, मैं आज तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया था, लेकिन आज मैं ये सारा राज्य तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम गद्दी पर बैठने की तैयारी करो। राजकुमार के कपड़े बहुत मैले हो गए थे। ये देखकर राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम मेरे पुत्र को ले जाकर नहलाओ और नए वस्त्र दो। इसके बाद राजा अरुण ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और उसका राज्याभिषेक किया। राज्य छोड़ने से पहले राजा अरुण ने अपने पुत्र सत्यव्रत को कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा, बेटा, हमेशा तुम बच्चों की तरह प्रजा पर शासन करता है। चाहे कोई भी हो, कोई दुश्मन हो या दोस्त, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। गुप्तचरों को हमेशा शत्रु और मित्र दोनों के स्थान पर रखना चाहिए। हमेशा सच बोलें। आपको सुबह जल्दी उठकर भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। आप जगदम्बा के अनन्य भक्त हैं। इसी भक्ति के कारण आपको महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति मिली है। अपने पिता की बात सुनकर सत्यव्रत ने कहा, पिताजी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर अवश्य चलूंगा और अपनी प्रजा पर विवेकपूर्वक शासन करूंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा अरुण बहुत प्रसन्न हुए। सत्यव्रत भगवती जगदम्बा की कृपा से श्राप से मुक्त हुए और राज्य प्राप्त किया। कालांतर में उनका पुत्र राजा हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हुआ, जो सदा सत्य बोलने के लिए संसार में प्रसिद्ध है। ऐसी ही और धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।